ग्रामीण भारत, बुलंद आवाज के साथ। देवस्थानम बोर्ड भंग होने के बाद गंगा आरती के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साधु संतों ने किया धन्यवाद। आपको बता दें, देवस्थानम बोर्ड को लेकर सभी साधु संतों में उत्तराखंड सरकार के प्रति आक्रोश भरा हुआ था। लगातार साधु संत देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए सरकार से विचार विमर्श कर रहे थे, जिसके बाद सरकार ने इस पर अपना फैसला सुनाते हुए देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया, जिसके बाद सभी साधु संतों में खुशी की लहर दौड़ उठी। सभी साधु संतों ने हर की पौड़ी पर मां गंगा की आरती के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद किया। वहीं निर्वांजनी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज ने बताया कि हम साधु संतों ने आज हर की पौड़ी पर आकर मां गंगा की आरती की है। वहीं देवस्थानम बोर्ड भंग होने के बाद हमने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी धन्यवाद किया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड भंग करके हमारे दिलों में जगह बना ली है, इसलिए आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरा साधु संत समाज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ खड़ा रहेगा। वही समाचार प्लस के मालिक एवं वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने बताया कि मैं हमेशा से ही साधु संतों के बीच रहा हूँ। सरकार ने देवस्थानम बोर्ड भंग करके बहुत ही अच्छा कार्य किया है, जिसका मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद करता हूँ। उमेश कुमार चुनाव को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि अगर जनता चाहेगी और मेरे ऊपर साधु संतों का आशीर्वाद रहा तो हम खानपुर विधानसभा से चुनाव जरूर लड़ेंगे। देखते रहिए ग्रामीण भारत, बुलंद आवाज न्यूज चैनल, खबरें आपके क्षेत्र की। हुआ है। आज हमारे उमेश जी हमें साथ लेके आए थे। उमेश जी का ये कहना है कि आज मुझे गंगा पूजन करना है। सभी संतों को, महंतों को वो साथ लेके आए हैं, क्योंकि उमेश जी भी वैसे दिखने में शांति लगते हैं और अच्छे स्वभाव के हैं। इसलिए हम लोग आज जो है उमेश जी के साथ गंगा पूजन के लिए आए हैं। गंगा पूजन हमने किया है, भगवान इनको आशीर्वाद देगा, गंगा माई का आशीर्वाद इनको प्राप्त है। देखिए, हमने पहले भी कहा था, सरकार द्वारा जो देवस्थानम बोर्ड भंग हो चुका है उसके लिए हमने सीएम साहब को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दी थी। मैंने उनको अखाड़े में भी बुलाया था, हरिद्वार में बुलाया था। उसके लिए हम उनके बहुत आभारी है मुख्यमंत्री जी के, जो ये देवस्थानम बोर्ड को भंग किया हुआ है। तो क्या आने वाले विधान जो काम करता है उसी को उसका फल मिलता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्य किए हैं, आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में उनको उसका फल मिलेगा, यह अवश्य है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। सनातन धर्म का व्यक्ति जो है, उसकी गंगा के बिना उसके जीवन की न तो गति है न मोक्ष है। तो गंगा को राजनीतिक अखाड़ा मानना या बनाना या सोचना, दोनों ही अपराध नहीं, घोर अपराध हैं। तो संतों की सानिध्य में जब जब अवसर मिले तब तब व्यक्ति को आना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म के जो ध्वजवाहक हैं वो हमें सही दिशा और दशा दोनों बताते हैं। उनका सानिध्य जब जब मिले तब लेना चाहिए। माँ गंगा की आरती का अवसर आज से कोई मैं पहली बार तो आया नहीं हूँ, बस ये है कि आज आप सब लोगों की नज़र मुझ पर पड़ गई। अदरवाइज तो मैं तो बचपन से आ रहा हूँ। तो माँ गंगा का आशीर्वाद लिया है कि विश्व का कल्याण हो और असुरों का नाश हो। देवस्थानम बोर्ड भंग किया गया है, अच्छी पहल है, क्योंकि पूरा संत समाज हमारे साथ जो यहाँ पे संत विराजमान है, इन सभी का मानना था कि बिना हमारे तीर्थ पुरोहितों के, पंडे समाज के बिना राय लिए हमें कोई भी कदम, चाहे सरकारें हों, चाहे कोई संस्थान हो, संगठन हो, देश की सरकार हो, राज्य की, किसी को भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो संत समाज की इच्छा के विरुद्ध हो और उनसे पूछे बिना हो। जब तक, देखिए क्या है कि हमारे देश को दिशा और दशा दोनों हमारा संत समाज देता है। अंत में अगर हम इन्हीं लोगों के विरुद्ध जाकर इनके जो अधिकार हैं, जो इनके हितों के मुद्दे हैं, उनको नज़रअंदाज कर कोई ऐसा निर्णय ले जो सबके मन पर प्रतिघात करे, ये अच्छा नहीं होता। वो निर्णय बिल्कुल ठीक नहीं था। मैं देवस्थानम बोर्ड के पक्ष में कभी भी नहीं था और मैंने कई बार पैरवी की और जमकर की, और ये भंग किया। इसके लिए मैं धामी सरकार को बधाई देता हूँ। मैं धामी जी का आभार भी प्रकट करता हूँ, क्योंकि उनसे मेरी कई बार देवस्थानम बोर्ड को लेकर चर्चा हुई और उन्होंने मुझे बहुत पहले ही कह दिया था कि भाई मैं इसके हित में, इसके पक्ष में नहीं हूँ, और जैसे ही आयोग की रिपोर्ट आएगी, जो भी होगा हम इसको करेंगे। और उन्होंने संतों की, देखिए केदारनाथ जी में जो हुआ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ, वो भी कोई अच्छा नहीं था। मुझे लगता है कि संत समाज को इस तरीके के कृत्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि भगवान का दरबार तो सबके लिए एक है। भाई, आपके हितों को उन्होंने नज़रअंदाज किया, वो एक दूसरी बात है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति
एक आम इंसान की तरह किसी भी दरबार में भगवान के, बद्री विशाल के, केदारनाथ, गंगा जी, यमुनोत्री, यहाँ कहीं भी आए तो मुझे लगता है कि दर्शन करने देने चाहिए। आप अपना विरोध जताएं, आने वाले चुनाव माँ गंगा तय करेंगी, ईश्वर तय करेंगे, बाबा बद्री विशाल तय करेंगे, बाबा केदारनाथ तय करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि मैं तो बद्री केदार का पुत्र हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं ब्लेस्ड हूँ। क्या कारण है आप कदम है सरकार ने जो ये कदम उठाया है, ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म को इस बात पे गर्व है और निश्चित रूप से मैं वर्तमान में धामी सरकार का इसके विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने समय रहते इस कार्य को किया। बहुत लोगों में इस पर को लेकर के आक्रोश था, क्योंकि यहाँ के लोगों की जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी, सैकड़ों पीढ़ी से जो आजीविका है वो केवल मात्र ये कार्य पर ही निर्भर है। और अगर ये जो कठोर कदम था ये वास्तव में बहुत दमनकारी था, इसको उठा करके निश्चित रूप से सरकार ने कहीं ना कहीं हिंदुत्व की रक्षा का कार्य किया। उसके लिए मैं पुनः गंगा सभा की ओर से भी उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आने वाला विधानसभा चुनाव में का विषय है, आदमी सभी चीज़ देखता है, पार्टी भी देखता है, व्यक्ति भी देखता है, और उन सभी पर जो खरा उतरता है निश्चित रूप से वो उसको ताज मिलता है। और हम तो यहाँ पर बैठे हुए गंगा पुत्र सभी का अभिनंदन करते हैं, सबकी मंगल कामना करते हैं। हम तो ये कहते हैं भगवान सबको भारतीयता के लिए और भारत को और ऊपर ले जाने के लिए कार्य किए। इसके लिए भगवान जिसको भी शक्ति प्रदान करता है, जिसको भी अपना आशीर्वाद प्राप्त करता है, वो आते हैं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी यही कामना करूँगा कि जो भी लोग आएँ वो सर्वप्रथम देश की रक्षा सर्वप्रथम है, देश का स्वाभिमान सबसे पहले है। जो देश की रक्षा के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए कार्य करें वो लोग आए, उन सबका स्वागत। से लगभग 2 वर्ष पूर्व जब सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में इस देवस्थानम बोर्ड नामक एक्ट को लाई, तभी से सभी तीर्थ पुरोहित, ब्राह्मण समाज, साधु संत इस देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे थे। और हम सभी का ये मानना है कि धार्मिक व्यवस्थाओं में, धार्मिक परंपराओं में और तीर्थों में सरकार के हस्तक्षेप का कोई आधार ही नहीं है। ये कुछ ऐसे विषय हैं जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, जो शताब्दियों से और हजारों वर्षों से उन तीर्थों की, मंदिरों की, मठों की व्यवस्था करते आए हैं। ये उन्हीं लोगों के हाथ में व्यवस्था रहनी चाहिए। सरकार के पास अपने करने के लिए बहुत सारे कार्य हैं। जहाँ तक व्यवस्थाओं का विषय है, उस मंदिर की, उस तीर्थ की मुख्य द्वार तक जो व्यवस्था है वो सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन अंदर की व्यवस्थाएं धार्मिक हाथों में ही रहनी चाहिए। तभी हम अपनी धार्मिक आस्थाओं को, परंपराओं को और व्यवस्थाओं को संरक्षित कर सकते हैं और उनका संचय कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से तभी से एक वृहद रूप में, एक आंदोलन के रूप में इसका विरोध हो रहा था। और वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने हम सभी की मांगों को मानते हुए और इस तथ्य को समझते हुए कि सरकार को कोई अधिकार नहीं है इन व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप करने का, उस एक्ट को भंग किया। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और साथ ही साथ वो सभी तीर्थ पुरोहित, वो सभी संस्थाएं और वो सभी साधु महात्मा और अन्य, मैं प्रेस के लोगों को भी कहूँगा, जिन लोगों ने इस आंदोलन में एक साथ इस आवाज को उठाया और सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने में कामयाब हुए, जिसके कारण आज ये एक्ट भंग हो पाया।